दोस्तों एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। उसके अपने काफ़ी टाइप तो कर लिए थे, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एक बाइक तथा एक स्कूटी 1,00,000 रुपए में खरीदी गई तथा 1,20,000 रुपए में बेच दी गई। बाइक पर 35% का लाभ हो रहा है, स्कूटी पर 15% का लाभ। तो दोनों का सीपी और एसपी बताओ। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बाइक और एक स्कूटी, दो चीजें खरीदी गई है, 1,00,000 में खरीदी है, दोनों को मिला के है, ये अलग अलग नहीं है। 1,00,000 में दोनों को खरीदी है और 1,20,000 में ही दोनों को बेची है। और फिर अलग अलग बता रहा है कि बाइक पर तो 35% लाभ हुआ है, मतलब जितने में बाइक खरीदी गई है उससे 35% लाभ हुआ है, और जितने में स्कूटी खरीदी गई है उससे 15% लाभ हुआ है। तो दोनों का सीपी बताओ, एसपी बताओ, मतलब दोनों स्कूटी और बाइक को कितने में खरीदा गया और कितने कितने में बेचा गया। तो पहले तो अपन करते हैं बेसिक से। जैसे कि मैं बाइक और स्कूटी 1,00,000 रुपए में खरीदी गई दोनों, तो मैं बाइक मान लेता हूं, बाइक का सीपी अक्स मान लिया मैंने कि बाइक है वो अक्स रुपए में खरीदी गई है। तो स्कूटी कितने में खरीदी जाएगी भाई? बाइक अक्स में खरीदी गई है, दोनों 1,00,000 में खरीदी गए हैं, तो स्कूटी हो जाएगी 1,00,000 माइनस अक्स। 1,00,000 में से बाइक वाला सीपी घटा देंगे तो स्कूटी का आ जाएगा, तो ये 1,00,000 माइनस अक्स हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, अक्स तो है बाइक की कीमत, और अक्स पे 35% लाभ हुआ है बाइक पे, तो 135% हो जाएगा अक्स का, प्लस ये 1,00,000 माइनस अक्स, ये स्कूटी की कीमत है, इस पर 15% लाभ हुआ है तो 115%, और बराबर हो जाएगा 1,20,000। क्या किया मैंने? अक्स रुपए में बाइक को खरीदा था और 35% उस पर लाभ हुआ है, तो 135/100 अक्स का, प्लस इतने में स्कूटी खरीदी 1,00,000 माइनस अक्स में, और 15% इस पे लाभ हुआ है तो 115/100, ये बराबर हो गया 1,20,000 के। मतलब इतने में तो बाइक को बेचा और इतने में स्कूटी को बेचा, तो ये आ गया 1,20,000 दोनों का। ये तो इसका पहला तरीका है। अब इसमें क्या करेंगे अपन? अक्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से, इसको सोल्व करके, और अक्स का मान निकालते ही बाइक का सीपी आ जाएगा। बाइक का आ जाएगा तो स्कूटी का भी आ जाएगा, 1,00,000 में से घटा देंगे, और स्कूटी का और बाइक का दोनों का आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर लेंगे भाई। अक्स पे एक 35% का लाभ हुआ है, इस पे 15% का लाभ हुआ है। दूसरा तरीका क्या है इसका? ये तो है बाइक की कीमत अक्स रुपए। अब मैं क्रय मूल्य को नहीं लेता हूं, केवल लाभ ही लेता हूं। अक्स पे कितना लाभ हुआ है? 35% लाभ हुआ है, तो अक्स का 35% प्लस ये स्कूटी की कीमत है माइनस अक्स, और इस पे हुआ है 15% का लाभ, और ये 20,000 के बराबर। दोनों सेम ही चीज है, इसमें मैंने पूरा ले लिया क्रय, ये इसका विक्रय मूल्य है बाइक का, ये स्कूटी का विक्रय मूल्य है, और बेचा कितने में दोनों को? 1,20,000 में। अब इसमें मैंने विक्रय मूल्य नहीं लिया, इसमें मैंने केवल लाभ ही ले लिया। अक्स पे 35% का लाभ हुआ बाइक पे, तो 35/100, और स्कूटी पे 15/100 बराबर 20,000। लेकिन इसको करना एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे, अक्स का मान निकालेंगे तो भी केवल बाइक का सीपी आएगा, फिर बाइक उसका स्कूटी का सीपी निकालेंगे, फिर दोनों का एसपी निकालेंगे। तो इसको अपन करेंगे दूसरे तरीके से, ये एग्जाम के लिए नहीं है तरीका, ये केवल बेसिक है, एग्जाम में करने के लिए नहीं है ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है? एक तो है बाइक
एक है स्कूटी। ठीक है, बाइक पे 35% लाभ हो रहा है और स्कूटी पे 15% का लाभ हो रहा है। यहां तक तो ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूं यहां से कि 1 लाख में दोनों को खरीदा है और 1,20,000 में दोनों को बेचा है, तो 1 लाख और 1,20,000 अंतर कितना है दोनों में? 20,000 का। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों का 20,000 रुपए का लाभ है दोनों में। ठीक है, और बाइक में 35% का लाभ है और स्कूटी में 15% का लाभ है, और दोनों में अगर देखें तो 20% का लाभ है। 1 लाख का 20,000 कितना है? 20% है। तो एलिगेशन लगा दूंगा मैं यहां से कि भाई ये बाइक का लाभ है, ये स्कूटी का लाभ है और ये दोनों का लाभ है। तो एलिगेशन लग जाएगा यहां से, एलिगेशन लग जाएगा। तो 20 और 15 का अंतर आएगा 5, 35 और 20 का अंतर आएगा 15 का। ये आया क्रय मूल्य का अनुपात। यहां से एलिगेशन लगाते क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, कितना आया? 5:15, या इसको मैं लिख सकता हूं 1:3 लिख सकता हूं 5 से काट के। ये क्रय मूल्य का अनुपात है। तो 4 अनुपात बराबर टोटल क्रय मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए। चार अनुपात का मान 1 लाख रुपए, तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 25,000। भाई 4 का मान 1 लाख रुपए, तो 1 का निकालेंगे, 4 का भाग दे देंगे, 1 लाख में 25,000 आ जाएगा। तो 1 अनुपात का मान आ गया 25,000। तो 1 अनुपात का मान 25,000 आ गया, तो ये तो है 25,000 और 3 अनुपात बराबर है 75,000। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये सीपी आया था, तो बाइक तो खरीदी गई है 25,000 रुपए में और स्कूटी खरीदी गई है 75,000 रुपए में। उस तरीके से काफी शॉर्ट है ये तो मैं समझा रहा हूं। बाकी अगर सीधा आता अपने को तो इधर 35%, इधर 15%, 20% बीच में इनका अंतर और इधर इनका अंतर। 5:15 आ गया, 1:3। और दिख रहा है अपने को कि 4 का मान 1 लाख है, तो 1 का मान 25,000, तो इसका 25 और 3 का 75,000। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो आ गया इनका। क्रय मूल्य क्या आया? बाइक का आ गया, बाइक का सीपी 25,000 और स्कूटी का सीपी आ गया 75,000। अब निकालना है एसपी, विक्रय मूल्य। तो बाइक का एसपी निकालूंगा तो 25,000 तो उसका क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य को लिख दिया। 35% का बाइक पे लाभ हुआ था, तो 135% लिख दूंगा इसका मैं। 135% तो 135/100, इसको काट दूंगा मैं यहां से। ये आएगा 250 गुणा 135। इनको गुणा कर लेंगे यहां से, थोड़ा लंबा पड़ेगा, कर लेना आप। स्कूटी का एसपी, स्कूटी का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 75,000, इतने में तो खरीदा है और 15% का लाभ हुआ है इस पे, तो 115/100। ये तो आ गए इनके क्रय मूल्य, ये आ गया इनके विक्रय मूल्य। तो इससे काफी शॉर्ट पड़ेगा, उसमें अपन काफी लेंथी हो जाएगा। एक तो वो इक्वेशन बनेगी अक्स में, तो पहले उसको सोल्व करके भी अपन केवल सीपी निकालेंगे, वो भी बाइक का, फिर स्कूटी का निकालेंगे, फिर वहां से आगे सोल्व करके एसपी निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये काफी शॉर्ट रहेगा उससे। इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि अमर ने एक कंप्यूटर और एक टेलीविजन सेट, एक कंप्यूटर और एक टेलीविजन सेट 45,000 रुपए में खरीदे हैं। कंप्यूटर पे 10% की हानि हुई,
टेलीविजन पे 8% का लाभ, टीवी लिख देता हूं इसको। होने के बाद क्या कह रहा है कि अपना खर्चा पूरा कर लेता है। तो दोनों का लागत मूल्य बताओ। सीपी पूछा है, लागत मूल्य पूछा, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अमर ने एक कंप्यूटर और एक टेलीविजन 45,000 रुपए में खरीदे, मतलब दोनों मिला के 45,000 रुपए में खरीदे। कंप्यूटर पे 10% की हानि हो रही है और टीवी पे 8% का लाभ हो रहा है, और लास्ट में बोल रहा है कि ये अपना खर्चा पूरा कर लेता है। इसका क्या मतलब है कि मतलब इसको बाद में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और ना ही कोई लॉस हो रहा है। 45,000 रुपए में खरीदे थे और इतना ही वापस आए हैं, 45,000 रुपए ही वापस आए हैं इसके, क्योंकि एक में तो हानि हो गई 10% की, एक में लाभ हो गया 8% का। तो दोनों का लागत मूल्य बताओ। तो एक तरीका तो वही है, अक्स मान लिया मैंने, कंप्यूटर की लागत मान ली अक्स। तो कंप्यूटर की लागत अक्स है, तो अक्स गुणा 10% की हानि हो रही है तो इसका 90% प्लस 45,000 माइनस अक्स। ये किसकी कीमत है? टेलीविजन की, और इस पे 8% का लाभ हो रहा है तो 108/100, और ये हो जाएगा 45,000 के बराबर। 45,000 के बराबर कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि 45,000 में खरीदा था और बाद में बोल रहा है कि अपना खर्चा ही पूरा करता है, ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो 45,000 के बराबर ही कर दिया मैंने। यहां से अक्स निकाल लेंगे, अक्स आएगा कंप्यूटर की लागत और फिर टीवी की लागत निकाल लेंगे 45,000 में से घटा के। लेकिन फिर से वही बात, इतनी लंबी इक्वेशन नहीं कर पाएंगे अपन एग्जाम में, तो इसको हटाते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। कंप्यूटर पे 10% की हानि हो रही है, टीवी पे 8% का लाभ हो रहा है, और लास्ट में बोल रहा है अपना खर्चा पूरा कर लेता है, मतलब ओवरऑल ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 0%, मैं ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो 0। इनका अंतर निकालेंगे 8 आएगा, इनका निकालेंगे अंतर तो 10 आएगा। ये आ गया सीपी का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात। 8:10, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं 4:5, 2 से काट दिया मैंने। ठीक है, 4:5 रुपए में खरीदा इनको और टोटल 45,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि 9 अनुपात बराबर ही 4500 है, ये 45,000 है। तो 1 अनुपात बराबर 45,000/9, 9×5 45, तो 5,000 आ जाएगा 1 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान 5,000 आ गया। एक रेशियो बराबर 5,000, इसको हटा देंगे अब। 1 का मान 5,000 आ गया, तो 4 का मान 20,000 और 5 का मान 25,000। तो 20,000 में तो कंप्यूटर खरीदा, 25,000 में ये टीवी खरीदा। कंप्यूटर पे 10% का लॉस हो गया। अब पूछ ले कंप्यूटर पर कितनी हानि हुई, तो 20,000 गुणा 10/100, इतनी हानि हो गई, 10% की हानि हुई थी। 2 0 से 2 0 काटूंगा, ये 200 और 0, 2,000 की हानि हो गई कंप्यूटर पे। पूछ ले टीवी पे लाभ कितना हुआ, तो वही 8% लाभ 25,000 का, तो 25,000 गुणा 8/100। ठीक है, किसी किसी टाइप में बेसिक सही रहता है, किसी किसी में सीधा करते हैं अपन, वो सही रहता है। वो मैंने जगह जगह आपको सब बता दिया कि किसमें सीधा करना है, किसी में बेसिक से करना है, किसमें अपने फॉर्मूले से करना है। अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ए ने कोई चीज खरीदी, ए ने बी को
बेच दी लाभ या हानि पर, 20% लाभ पर या 20% हानि पर बी को बेच दी, बी ने आगे सी को बेच दी, सी ने आगे डी को बेच दी, ऐसे सेकंड हैंड थर्ड हैंड ऐसे निकलती है ना चीजें। उसमें अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला। एक किसी साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी इस साइकिल को, बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। सी ने 225 रुपए का भुगतान किया। यदि सी ने 225 रुपए का भुगतान किया तो ए की लागत या ए का लागत मूल्य बताओ। ठीक है, क्या कर रहा है कि ए ने एक साइकिल खरीदी, फिर उसको 20% लाभ पर बी को बेच दिया, फिर बी ने वही साइकिल जितने में खरीदी उससे 25% लाभ पर सी को बेच दिया, और सी ने 225 रुपए दिए उसके, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी। तो मैं मान लेता हूं ए का सीपी अक्स है, मतलब ए ने अक्स रुपए में खरीदी उसको, फिर अक्स रुपए में खरीद के बी को बेची, फिर बी ने सी को बेची, तो ए ने अक्स में खरीदी उसको, फिर 20% लाभ पर बी को बेची, तो मैं अक्स का 120% लिख सकता हूं इसको। इतने में बी को बेच दी, अब बी ने इतने में खरीदी, फिर सी को बेचा, तो 25% लाभ ले लिया उसका, तो इसका 125%। ये बी ने सी को बेच दी इतने रुपए में, और सी ने कितने रुपए दिए 225, तो मैं इसके बराबर कर दूंगा 225 को। ठीक है, अक्स रुपए थे, ए की लागत अक्स रुपए थी, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा तो 125/100, और यही किसके बराबर है, सी ने जितने रुपए चुकाए उसके बराबर है, 225 के बराबर। अब अक्स बराबर ये 5, ये 6, ये 4 और ये 5, 5 से 5 कट गया, ये 2 और ये 3, तो 225, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21 और 1 बच रहा है, 3 5 15, तो 75 गुणा 2 या 150 लिख देता हूं इसको सीधा। तो ए ने कितने में खरीदी थी, 150 रुपए में खरीदी थी, फिर ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, तो बी ने कितने में खरीदा, अगर ये भी पूछ रहे तो 150 में तो ए ने खरीदा, 20% लाभ पर बेच दिया, तो 120/100, ये 2 बार, ये 3 बार कट जाएगा, ये 60, ये आएगा 36 18 180। तो ए ने 150 रुपए में खरीदी, बी को 180 में बेची, तो ए का फायदा कितने का हुआ, 30 का फायदा हुआ 150 पे। अगर ए का लाभ पूछे तो 20%, ये तो दिया हुआ ही है, तो यहां से अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर अपने पास अक्स का मान आ गया तो अक्स का मान कैसे आएगा, अक्स पहले मान लिया, फिर 120% कर दिया, फिर 125% कर दिया, और ये 225 के बराबर कर दिया, तो ये बी का भी आ गया कि बी ने कितने में खरीदा, 180 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को 20% की हानि पर, ए ने बी को बेचा 20% हानि पर, सीधा ही लिख देता हूं, बी ने सी को बेचा 20% लाभ पर, और सी ने 480 रुपए चुकाए। एक की लागत बताओ। इसको मैंने सीधा ही लिख लिया, एक क्वेश्चन था कि ए ने 20 को कोई वस्तु 20% हानि पर बेच दी,
बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया और सी ने 480 रुपये चुकाए उसके। तो ए की लागत बताओ, वही फिर से ए की लागत मैंने मान ली अक्स, ठीक है। तो ए ने अक्स में खरीदा, फिर 20% हानि पर बेच दिया बी को, तो अक्स के 80% पे बेच दिया, 20% की तो हानि हो गई तो 80%। फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, तो 120 में बेच दिया, 120/100 बराबर कितने 480, ठीक है। अक्स का मान आ जाएगा 480 और ये कट जाएगा, ये 5 है, ये 4 है और ये भी 5 है और ये 6 है। तो 480 5 गुणा 5 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 6 गुणा 4। इसको काटूंगा तो 6 से ये कट जाएगा, ये 4 से काट देता हूं, 1 2 0 120 बार, और 6 से काटूंगा फिर तो 20, 20 गुणा 25 500। मतलब एक की लागत कितनी थी, अक्स का मान आ गया 500, सी ने 480 का भुगतान किया था। पहले ए ने बी को बेचा 20% हानि पर, बी ने सी को बेचा 20% लाभ पर और सी ने 480 रुपए चुकाए। तो ए का मान आ गया अक्स का यहाँ पे 500। अब इसको और भी तरीकों से सोच सकते हैं अपन, जैसे मान लो ये तरीका नहीं आ रहा अपने को, तो एक चीज देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि 20% की हानि हो रही है उसी चीज पे, बाद में उसी पे 20% का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 20% की एक बार हानि होती है, एक बार लाभ होता है। तो क्या बताया था, 20 गुणा 20/100, 0 से 2 0 कट गया, ये 4% की हानि होगी। ये चीज मैंने शायद पिछली क्लास में बताई थी कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट, ये सक्सेसिव होता है ना, लॉस और प्रॉफिट 20% इस पे और 20% इस पे, एक बार हानि हो रही है एक बार लाभ हो रहा है, तो 20 गुणा 20/100, तो ओवरऑल आ गई 4% की हानि। 4% की हानि आ गई, मतलब 96% में सी ने खरीदा इसको 480 रुपए में। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, याद कर लेंगे, 96 का मान दिया हुआ 480, ये इसका दुगुना ही है। %96 का मान 480 है, 100 का मान ज्ञात करेंगे तो अच्छा ये कटेगा, ये 2 बार, ये 10 बार, जी 2 से कट जाएगा 5 बार और ये आ जाएगा 500। तो वही आ गया 100% का मान 500, 4% की हानि हो रही है तब। अब एक तरीका और भी है इसका, अगर रेशियो से करेंगे अपन, तो रेशियो से कैसे करेंगे, 20% की हानि हो रही है पहले, तो 20/100 ये हानि है और ये क्रय मूल्य है सीपी, तो 20/100 को 1/5 लिख दूं, 5 तो क्रय मूल्य है और 1 की हानि है, तो ए अनुपात बी क्या लिखेंगे अपन, 5 में तो खरीदा है, या सीपी अनुपात एसपी, 5 में खरीदा, 1 का घाटा हो गया, तो 4 में बेचा है इसको, तो 5:4, और बी सी को बेचता 20% लाभ पर, तो ये भी 20/100, 1/5, अब की बार ये लाभ है और ये सीपी है, तो सीपी भी फिर से 5 ही है, पर इस बार एसपी क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा क्योंकि लाभ है, तो 6। ये एबीसी का अनुपात आ गया 25 अनुपात 5 चौक 20 और 6 चौक 24, ये अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सी का मान दिया हुआ 480, तो 24 अनुपात का मान दिया हुआ मेरे को 480, तो 1 अनुपात का मान 480/24, ये कट जाएगा 20 तो इसका मान आ जाएगा 20 गुणा 24 480, 25 का मान आ जाएगा 25 गुणा 20 ये 500, और इसका मान आ जाएगा 20 गुणा 20 400। मतलब ए ने 500 में खरीदा, फिर 20% हानि पर बी को 400 में बेचा, बी ने 400 में खरीदा और 20% लाभ पर सी को बेचा 480 रुपए में। तो 2-3 तरीकों से सोच सकते हैं इसको, कैसे भी कर सकते हैं जैसा अच्छा लगे। बाकी इसका वो वाला तरीका भी एकदम सही है कि अक्स मानो ए की लागत और 80/100 कर दो। अगर
हानि हो रही है तो घटा के लिख दो, लाभ हो रहा है तो जोड़ के लिख दो, 120/100, और ये आ गया 480 के बराबर। यहां से भी निकाल सकते हैं, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन क्या है कि एक घर की कीमत 1,50,000 रुपए है। एक घर की कीमत 1,50,000 रुपए है, जिसे अक्ष ने वाई को 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया। वाई ने पुनः 2% की हानि पर ए को बेच दिया। तो पूरे सौदे में अक्ष का लाभ या फिर हानि बताओ। देखो क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि पहले अक्ष के पास एक घर था, और ये अक्ष है, ये वाई, अक्ष के पास एक घर था, अक्ष ने वाई को बेच दिया, उसकी कीमत थी 1,50,000 रुपए। अक्ष ने वाई को बेच दिया 5% लाभ पर, ठीक है। फिर वाई ने ले लिया इसको, अब वाई की सेठ नहीं हुआ घर, वाई ने बोला अक्ष को कि भाई वापस ले ले तेरा घर, तो अक्ष ने बोला इतने में तो नहीं लूंगा मैं, तो इसने 2% का घाटा खाया, 2% की हानि पर वापस अक्ष को बेच दिया। भाई पूरे तो नहीं देगा लेकिन कुछ तो देगा ही। तो पूछा कि अक्ष को कितना फायदा हुआ इस पूरे सौदे में, तो अक्ष को कितना फायदा हुआ भाई, 1,50,000 रुपए का तो घर था, इतने का तो था घर, 1,50,000 रुपए का। फिर अक्ष ने वाई को बेच दिया 5% लाभ पर, तो 105/100, इतने में वाई को बेच दिया, और वाई ने खरीद लिया इतने रुपए में, 1,50,000 का 105/100 में। अब वाई ने वापस दिया अक्ष को, वापस दिया तो 2% का घाटा हुआ अक्ष को, इसको वाई को, और वाई को 2% का घाटा हुआ, वो फायदा किसको होगा, इसका 2% का फायदा अक्ष को होगा, तो इसका 2% निकाल लेंगे। इतना फायदा हो गया अक्ष का। कैसे हुआ, 1,50,000 रुपए का तो था, 5% के लाभ पे बी को इसको वाई को बेच दिया, अब वाई ने 2% का घाटा खा के एक अक्ष को वापस बेच दिया, तो वो 2% का घाटा वाई को लगा, तो वो 2% अक्ष का तो फायदा ही होगा, तो 2% का फायदा हो जाएगा, इसका 2% निकाल लेंगे, तो ये कट जाएगा, इसको तो हटा देता हूं, ये 20 और ये 21, 5 से, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, इधर बच गया 150 और ये 21। इसको गुणा करेंगे तो 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, 5 2 से गुणा करेंगे 30 और 1 31, 3150 रुपए का फायदा हो गया अक्ष को घर बेचने में, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ रहा था कि वाई ने कितने में बेचा, तो वही है 1,50,000 का 105/100, इतने में वाई ने खरीदा था, और इसके 98% में बेच दिया वाई ने, 2% का लॉस हुआ तो 98% में बेच दिया अक्ष को वापस। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन क्या है कि ए ने 20% लाभ पर बी को सामान बेचा, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा, बी ने सी को बेचा 15% लाभ पर, सी ने डी को 12.5% लाभ पर।
डी ने 62.10 रुपए में खरीदा। डी ने कितने में? 62.10 रुपए में खरीदा। तो ए की लागत बताओ। वही सेम क्वेश्चन है, इसमें चार चीजें आ गई। ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने 62.10 रुपए में खरीद लिया। तो ए की लागत बताओ। मैं मान लूंगा ए की लागत अक्स थी फिर से, तो अक्स का 20% लाभ पर बी को बेच दिया तो 120/100। बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा तो 115/100। और सी ने डी को 12.5% लाभ पर बेचा तो 112.5/100। और डी ने कितने रुपए दिए? 62.10। 62.10। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अक्स का मान निकाल लेंगे, वही एक ही लागत है। तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे अपन। इसको काट देंगे 5, ये 6, ये 8, ये 9, ये 5 से कटेगा 20 और ये 23। तो अक्स का मान आ जाएगा 62.10 गुणा, ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 20 और 5 है 100 हो जाएगा ऊपर जाके, 20 गुणा 5 और 1 है 8। नीचे क्या बचेगा? एक तो 6, 23 और 9, ये नीचे बच जाएंगे। अब इसको काट देंगे। दो संख्या के बाद में पॉइंट है तो मैं पॉइंट को हटाता हूँ, 100 लगा देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को हटा दिया। 9 से काट देता हूँ इसको, तो 9 6 54, 9 7 63 होता है, एक कम रह रहा है, मतलब 8 बच रहे हैं। 8 और 1 81, तो 9 9 81 और 690, 9 से कट गया। 23 का 3 गुना हो रहा है, सीधा दिख रहा है ये, तो 30 से कट जाएगा। और 6 पंजे 30, ये 100 से 100 कट गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 8 है और 5 है, 40 आ गया। तो 40 रुपए में ए ने खरीदा था। ए ने 40 रुपए में खरीद के 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 15% लाभ पर सी को बेचा और सी ने 12.5% लाभ पर डी को बेचा, और डी ने 62.10 रुपए चुकाए इसके। तो अक्स का मान आ गया 40। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।